पटना में वीआईपी मूवमेंट से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस। कल होगा नए सीएम का शपथ ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजधानी पटना पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में तब्दील हो गई है। सत्ता परिवर्तन की घड़ी नजदीक आते ही प्रशासन अलर्ट मोड में है और वीआईपी मूवमेंट ने शहर की रफ्तार बदल दी है। अहम सड़कों से लेकर सरकारी परिसरों तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिससे साफ है कि बिहार की राजनीति के इस बड़े दिन को लेकर हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युसर से। सर, पटना में सिक्योरिटी तो टाइट है और वीआईपी मूवमेंट से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ऐसे भी सुरक्षा स्वाभाविक है कि टाइट होगी। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले पूरे पटना की तस्वीर बदल गई है। पूरे पटना में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए शहर के कई अहम रूटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आर ब्लॉक से लेकर बीरचंद पटेल पथ तक विशेष चौकसी बरती जा रही है। लोक भवन यानी राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और नए सीएम की घोषणा के चलते कई बड़े नेता अब पटना पहुंचने वाले हैं। तो रिपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा और जेडीयू कार्यालय तक विशेष गश्ती दल तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की चूक न हो। प्रशासन ने आधा दर्जन दंडाधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है। हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सीएम हाउस के आसपास भी पुलिस बल तैनात है। आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक थी, उसके बाद राज्यपाल को दोपहर 3 बजे इस्तीफा देने गए और अब नए नेता सम्राट चौधरी चुन लिए गए हैं। तो सुरक्षा तो चाक चौबंद है और आज सुबह से तो बहुत कड़ी व्यवस्था है। सर, तो लोक भवन के आसपास बड़ी सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बिल्कुल, नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर लोक भवन पूरी तरह से तैयार है। लोक भवन के पीछे बने जर्मन हैंगर हॉल में समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां करीब 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। जिलाधिकारी एक बार फिर मौके पर गए थे आज और उन्होंने कई बार गए थे और जायजा लिया सुरक्षा व्यवस्था का और भी व्यवस्था का। सुरक्षा के मद्देनजर राजभवन में बिना पास किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में रखा गया है और प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच की व्यवस्था की गई है। आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। तो पूरा सेंसिटिव वो इलाका है जहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, राजभवन और शपथ ग्रहण होगा। सर, तो शपथ ग्रहण समारोह के बारे में अब तक क्या तैयारी है? तैयारी पूरी है। बताया जा रहा है कि कल यानी 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे होगा, जिसमें कई बड़े नेता और वीआईपी शामिल हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच सकते हैं। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। तो आप जाएंगे उधर जिधर मंत्रियों का आवास है, राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, सम्राट चौधरी का आवास, तो ज़बरदस्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सम्राट चौधरी के घर के बाहर तो कल ही से सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो मुझे तो इसलिए पता चल गया था, कल ही मैंने ऐलान कर दिया था कि सम्राट चौधरी सीएम होंगे। हम लोग तो हवा का रुख देख के भाप लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो जो हमने ऐलान किया था 2 दिन पहले, आज सच हुआ है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। अब देखना होगा कल शपथ समारोह जो है वो किस तरीके से भव्य होता है। धन्यवाद।